जीवन के पथ पर ले चल प्रभु, तू ही है जीने का सहारा, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। आमीन। परमेश्वर बोलता कैसे है, ये आपके सामने एक प्रश्न है। कैसे बात करता है वो हमसे? परमेश्वर मुख्य रूप से 6 तरीकों से बोलता है। मैं जल्दी जल्दी से आपको, थोड़ा जहां जरूरत होगी मैं रुकूंगा, लेकिन मैं आप जो कुछ सुनने की बातें हैं वो सुनिए आप, और लिखने की बातें उनको लिखनिए। आप ये लिख सकते हैं, परमेश्वर 6 तरीकों से बात करता है। वचन से बात करता है। वचन का मतलब बाइबल। सबसे बेस्ट, स्पष्ट, सुरक्षित और स्थिर आवाज है ये। सबसे बेहतर तरीका है परमेश्वर की आवाज को सुनने का वचन यानी बाइबल। और ये सबसे प्राथमिक आवाज है। बाकी सब इसी के अनुसार परखे जाते हैं। अगर इस वचन के अनुसार किसी बात की कंफर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो इसका मतलब परमेश्वर की आवाज नहीं है। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दूसरा, दूसरे कैसे बात करता है परमेश्वर? इनर वॉइस से। इनर वॉइस का मतलब क्या है? अंदर से एक शांत और छोटी आवाज आती है, हृदय में कहीं ऐसी आवाज, एक ध्वनि आती है, वो हमारी इनर वॉइस करते हैं, स्टिल स्मॉल वॉइस, यानी बहुत छोटी आवाज अंदर से आएगी आपके अंदर, जो आपके हृदय में पहुंचेगी, कानों में नहीं पहुंचेगी। जैसे बाइबल में हम पहला राजा 19:12 में लिखा है, यहोवा आंधी में ना था, भूकंप में ना था, आग में ना था, परंतु आग के बाद धीमी सुरसुरी आवाज सुनाई पड़ी। पहला राजा 19:12। और यह आवाज आपकी आत्मा में इतनी कोमल होती है कि यदि आप शांति से ना बैठें, शांत ना रहें, अकेले में ना हो, तो आप इस आवाज को सुनने को मिस कर देंगे। ये आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप शांत ना हो, अपने हृदय में एकांत में ना हो, तो इस आवाज को आप सुन नहीं सकते, याद रखिए। तो दूसरा तरीका परमेश्वर कौन सा है? इनर वॉइस, अंदर की शांत और छोटी आवाज। अगर कॉपी पेन है तो आप साथ में लिखते रहिए। तीसरा तरीका है इनर विटनेस, पीस, आंतरिक गवाही। देखो, दूसरा नंबर क्या बोला था हमने? छोटी, धीमी, कोमल, शांत आवाज अंदर की। लेकिन तीसरा तरीका क्या है? अंदर की गवाही, आंतरिक गवाही, शांति। और ये आवाज शब्दों में नहीं आती है। एक प्रकार की शांति या भार पवित्र आत्मा आपके अंदर हाँ या नहीं का विटनेस देता है। समझाने के लिए बोल रहा हूं। मुझे अभी और 2 साल शादी करनी है या नहीं करनी है, मुझे बाइबल कॉलेज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, मुझे वो फ्रेंडशिप छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, मैं गलत तरीके से, यानी मैं एग्जाम में रुपए देकर जॉब करूं या ना लगू, या ना लगू नौकरी, लगू या ना लगू, या मैं उस घर में, मैं जो उस परिवार से दोस्ती है और वो मसीह में नहीं है, क्या उनके साथ में अपनी दूरी बना लूं या ना बनाऊं? तो पवित्र आत्मा विटनेस देता है, ऐसी एक भार आपके हृदय में डालेगा। अगर वो आत्मा में आपके अंदर भार आ रहा है, बोझ आ रहा है, तो पवित्र आत्मा आपको नो बोल रहा है। और अगर वहां पीस आ रहा है, शांति आ रही है, तो हाँ बोलेगा, यस। यानी पवित्र आत्मा हाँ और ना में बात करता है। इसको बोलते हैं आंतरिक गवाही, आंतरिक शांति। और शांति में पवित्र आत्मा आपको यस और नो में जवाब देगा। जैसे रोमियो 8:16 में लिखा है, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। रोमियो 8:16, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। जब यह आवाज आती है तो एकदम अंदर से एकदम स्पष्ट होती है। मैंने इस गवाही को महसूस किया जब मैं नया नया विश्वासी था,
और मुझे किसी ने ऑफर किया कि भाई साहब पेपर खरीद लेते हैं, हम बेरोजगार थे, क्या 30,000 रुपये में पेपर मिला, 15,000 आप देना, 15,000 मैं दे दूंगा। पैसा मेरे पास था, तो मेरे अंदर बोझ आ गया, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। और जब मैंने अंदर की आवाज को सुना, उसमें जैसे मैंने उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुना कि नहीं, पवित्र आत्मा नहीं चाहता, ये बोझ जो है, ये भार जो है, ये पवित्र आत्मा का नो नो है, इसका कहना मतलब यानी मैं अनुभवी नहीं था, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन मैं समझ गया अपने हृदय में, और मैंने वो काम मना कर दिया उस भाई को। और जैसे ही मना किया, मेरे अंदर आनंद भर गया। तो आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। इसका मतलब ये है कि जब आप डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में मजबूत नहीं होते हैं, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है कि यस और नो में जवाब देगा पवित्र आत्मा को। हालेलुया। चौथा चौथा तरीका है परमेश्वर का बात करने का, आत्मिक प्रेरणा या दबाव बोल सकते हैं। छोटी छोटी ऐसी, अचानक छोटे छोटे ऐसी बातें जो हमारे हृदय में आती हैं। प्रॉम्प्ट, आत्मिक प्रेरणा, यानी कभी आत्मा अचानक एक विचार देता है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, उस दिशा में जा, अभी ये काम मत कर, खाना खाना छोड़, बाइबल पढ़। ऐसे मतलब एक अचानक छोटे छोटे ऐसे एक धक्का देता है पवित्र आत्मा। तो इनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, आज यह अध्याय पढ़, आज ये वचन पढ़, आज मेरे ऐसे, जैसे मुझे आज गीत गाना है, आराधना मुझे करनी है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे थॉट्स आएंगे, थॉट यानी विचार आपके हृदय में। तो इनको बोलते हैं आत्मिक प्रेरणा या दबाव। और ये भी परमेश्वर का बातचीत करने का एक तरीका होता है। ये आत्मा के छोटे छोटे धक्के होते हैं जैसे, और ये आपके जीवन को खींचने का काम करते हैं। हालेलुया। पांचवा, सपना, सपने, ड्रीम्स। ये भी परमेश्वर की बात करने का एक तरीका है। बाइबल में कई बार परमेश्वर ने सपनों के द्वारा बात की है। आप सब जानते हैं, यूसुफ से बात किया, याकूब से बात किया, दानियल से बात किया, पौलुस से बात किया, और आप लोगों से बात करता है। ये स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर स्वप्न में मनुष्यों से बात करता है। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय 14-15 वचन में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर स्वप्न में मनुष्य से बात करता है। हालेलुया। छठवां तरीका है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से भविष्यवाणी और उपदेश और सलाह। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भविष्यवाणी करता है, हमें उपदेश देता है, हमें सलाह देता है। ये भी एक परमेश्वर का बेहतर तरीका है। जब कोई व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ बोलता है और उसकी बात आपके अंदर चुभ जाए, ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति या अगुआ या पास्टर या आपका साथी विश्वासी या किसी की गवाही आत्मा से भरकर जब बोलता है, और जब वो बोलता है उसकी बात अगर हृदय में सुई की तरह चुभ जाए, तलवार की तरह चुभे, तो मान लो कि परमेश्वर की आवाज होती है। तो 6 तरीके हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के। सुनने के यानी इस 6 तरीकों से परमेश्वर बात करता है। कौन कौन से तरीके हैं, कोई बताएगा भी? किसी ने लिखा है तो एक साथ मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूं। अगर आपको वचन, इनर वॉइस, छोटी आवाज अंदर की, शांत और छोटी, इनर वॉइस। तीसरा, आंतरिक गवाही, इनर विटनेस, पीस में, आंतरिक गवाही। आत्मिक प्रेरणा, प्रॉम्प्ट, आत्मिक प्रेरणा, सपने, और पवित्र आत्मा के माध्यम से भविष्यवाणी, उपदेश और सलाह। ये 6 तरीके होते हैं, परमेश्वर इन तरीकों से बात करता है। अब प्रश्न दूसरा आता है भाई बहनों, पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना
कठिन क्यों लगता है? पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना कठिन क्यों है, क्यों लगता है, हम पहचान क्यों नहीं पाते? ये एक प्रश्न के साथ मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, आप भी इस प्रश्न को लिख सकते हैं। ये समस्या है हमारे साथ, मनुष्य के साथ एक समस्या है कि पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानने में प्रॉब्लम क्या है, पहचानना कठिन क्यों लगता है? तो इसके 3 कारण हैं। हालेलुया। इसके 3 कारण हैं। क्योंकि 3 आवाजें हमेशा मिलती जुलती आती है, 3 आवाजें आती है एक साथ आपके, जो आपको भ्रमित करती हैं। क्योंकि 3 आवाजें हमेशा, वो तीनों आवाजें एक साथ मिली जुली लगती है। कौन कौन सी आवाजें होती है तीनों? सेल्फ वॉइस, हमारी अपने मन की आवाज पहली। जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं तो ये 2 आवाज और आपको भ्रमित करती हैं। पहली कौन सी है? हमारे खुद की मन की आवाज, जिसको सेल्फ वॉइस बोलते हैं। दूसरी आवाज होती है शत्रु की, शैतान की, और उसके अंदर झूठ, भय, भ्रम सब कुछ होता है। तो दूसरी आवाज होती है शैतान की आवाज, यानी शत्रु की आवाज, हमारे दुश्मन की आवाज। और तीसरी आवाज होती है पवित्र आत्मा की आवाज, पिता परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इन तीनों में अंतर कैसे करें। हमारा मुख्य काम क्या है? हमारा जो आज की परीक्षण है, आज का प्रशिक्षण है, आपको टीचिंग, आज का प्रीच है पवित्र आत्मा की ओर से सिखाने के लिए, जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि इन तीनों आवाजों को हम अंतर कैसे करें, कि हम इन बातों को कैसे जान लें कि अभी जो आज मैं सुन रहा हूं ये मेरे मन की आवाज है या मेरे दुश्मन की आवाज है, या ये पवित्र आत्मा की आवाज है। इस बात को हम आज पहचानने के लिए आज की रात यहां इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर से साथ साथ में जब सुन रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद भी देते जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना भी करें हृदय के अंदर, ठीक है? तो 3 आवाजों को अलग अलग पहचानने का प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग टाइप है ये। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ प्रार्थना करते रहें और सो जाएगा, इसके एक ट्रेनिंग है। और ये लंबे समय से, जो मैं ये कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर के संत हैं, जिन्होंने 50, 60, 70, 80, 100 साल, 150 साल से लगातार परमेश्वर के वचन को जिन्होंने खाया है अच्छी तरह, पीढ़ी दर पीढ़ी खाया है, एक पीढ़ी यहां तक छोड़ गई, दूसरी पीढ़ी, ऐसे लोग, और जो परमेश्वर से रूबरू हुए हैं पवित्र आत्मा, जैसे ब्रदर डीजे दीनाकरण जैसे, हमने कई बार गवाही सुनी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ कांटेक्ट किया सैन, और स्वर्ग में कितनी बार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम आप कभी कभी यूट्यूब में भी देखते होंगे। ऐसे लोगों के बड़े बड़े अनुभव, जो, और वो अनुभव का जो उनके साथ व्यक्तिगत बातें, जिन लोगों की मुलाकात हुई, वो व्यक्तिगत बातें, एक एक चीजों को इकट्ठा करके ये टीचिंग परमेश्वर मनुष्य के पास भेजता है। तो 3 आवाजों को अलग अलग पहचानने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये जानना है कि भाई तीन तीन आवाजें हैं, मेरी खुद की, मेरे दुश्मन की, और पवित्र आत्मा की। तो सबसे पहले हम पवित्र आत्मा की आवाज को ही हम चाहेंगे कि पवित्र आत्मा की आवाज कैसी होती है। हम अलग अलग लक्षण देखेंगे तभी तो पहचानेंगे कि भाई ये पवित्र आत्मा क्या, इसलिए हमें, हमारे लिए महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा है। तो हम सबसे पहले ये लिखिए कि पवित्र आत्मा की आवाज होती कैसी है। हालेलुया। तो आप बता सकते हैं एक अनुभव से पवित्र आत्मा की आवाज कैसी होती है? हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ा मन में आ रहा है कुछ, आप समझे हैं तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा की आवाज कैसी होती है, हम 7 बिंदुओं पर ऐसे आपको सामने प्रकट करेंगे। पवित्र आत्मा की आवाज का लक्षण या कैसे करैक्टर होता है, पहला लिख सकते हैं आप, सॉफ्ट जेंटल, यानी एकदम कोमल होती है, कोमल। यानी एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको डांट दें तो एकदम वो चुप हो जाता है, वो नहीं बोलेगा फिर। तो एकदम कोमल, एकदम जैसे आप मखमल की चीज पर हाथ फिराते हैं तो कैसा कोमल लगता है कि इसको हम ज्यादा दबाएं, तो ऐसा एकदम बहुत ही, उसकी आवाज एकदम कोमल होती है, एक सॉफ्ट जेंटल।
दूसरा होता है पीसफुल, शांत होती है। तीसरा लक्षण क्या है? विश्वास को बढ़ाने वाली होती है, गिराने वाली नहीं। मैं जब कह रहा हूं इन बातों को लिखा रहा हूं तो कोमल का मतलब कठोर नहीं होगी आवाज। अगर आपसे कठोरता से कोई वचन में बात कर रहा है या कोई आपको चेतावनी के रूप में कुछ ऐसे कठोरता से बोला है तो पवित्रतम बात नहीं है, चाहे वो वचन से सिखा रहा हो। दूसरा, पवित्र आत्मा की आवाज में शांति होती है। अगर उस वचन के सुनने से हमारे मन में अशांति आती है तो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है। मैं जब ये बोल रहा हूं तो आप इन बातों को भी समझिए साथ साथ में। पवित्र आत्मा की तीसरी बात है, विश्वास को बढ़ाने वाली होती है पवित्र आत्मा की आवाज। कभी भी हमारे विश्वास को गिराते नहीं। अरे अब तो मैं पापी हूं, मेरे पापी प्रकृति तो मैं अब कभी क्षमा नहीं मिलेगी। और जैसे हमने कल कहा कि दोष भावना नहीं लाता, पर कभी भी दोष अपने ऊपर, तो अपराध बोध या दोष भावना पवित्र आत्मा का काम नहीं है। तो आपके विश्वास को बढ़ाने वाली होती है। चौथी, हौसला मिलेगा आपको हमेशा पवित्र आत्मा के साथ। आप गिरे हुए हैं लेकिन आपके अंदर एक हौसला आएगा, नहीं मैं हिमालय को पार कर सकता हूं। आपको एक हौसला देने वाली आवाज होती है वो। पांचवा, पाप से दूर ले जाती हो। कभी वो आवाज आपको पाप के नजदीक नहीं ले जाएगी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलता है, थोड़े अभी नए नए विश्वास हैं इसलिए कोई बात नहीं, सीख जाएंगे बाद में। नहीं, ये पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है भाई साहब, ये तो शैतान ब्रह्म में धोखा कर रहा है। तो पाप से दूर ले जाने वाली आवाज होती है पवित्र आत्मा की। छठवां, वचन के विरुद्ध कभी नहीं जाती पवित्र आत्मा की आवाज। वचन के अकॉर्डिंग वो बात करती है, वचन के अनुसार। और सातवां और अंतिम, एकदम स्पष्ट और शुद्ध होती है, उसमें कोई भी भ्रम नहीं होता है। जब पवित्र आत्मा बात करता है एकदम क्लियर कट। ये सात बातें हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज को परखने का तरीका। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे ये सात बातों को आप लिख सकते हैं। कोमल, शांत, विश्वास बढ़ाने वाली, हौसला देने वाली, पाप से दूर ले जाने वाली, और वचन के विरुद्ध कभी नहीं जाती, और स्पष्ट और शुद्ध होती है। पवित्र आत्मा कभी भी घबराहट, डर या तनाव नहीं लाती, याद रखिए। यूहन्ना 10:27 में कहा, मेरा झुंड मेरी आवाज सुनता है। यानी जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो उसकी आवाज को सुनना जानते हैं कि ये मेरे पवित्र, मेरी आत्मा की, मेरे परमेश्वर की आत्मा की आवाज है, ये मेरे प्रभु की आवाज है। वो जानते हैं इस बात को। तो कहा जानते कैसे हैं? कि ये खूबियां हैं जो हमने अभी आपको बताया। सेकंड, आप अपनी आवाज, आपकी अपनी आवाज कैसी होती है? आप अपने बारे में बता सकते हैं? आपकी, ये तो हमने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। अब आपकी खुद की आवाज कैसी होती है? खुद ये आप कैसे पहचान, ये नहीं ये तो मेरी आवाज है, पवित्र आत्मा की नहीं है, या शैतान की आवाज है, ये शैतान की नहीं है, मेरी खुद की आवाज है, ये आप कैसे पहचानेंगे? आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपकी आवाज कैसी होती है? हालेलुया। हमें हमारी खुद की आवाज का पता नहीं, क्योंकि हम अभी आत्मिकता में जीते नहीं है ना। देखिए, आपकी आवाज के बारे में पहचान लिख लीजिए। आपकी आवाज होगी वो कैसी होगी? मन के विचारों से आती है, मन के विचारों से। सेकंड, आपकी जो आवाज होगी वो बहस करने वाली और तेज होगी, तेज और बहस करने वाली। मतलब एक उसमें डिबेट जैसा होता है, नहीं मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, मेरा मत ये है, मेरा विचार ये है। तो आपकी जो आवाज होगी बहस करना, बहस करने वाली होती है आपकी आवाज। तीसरी, कभी कभी तो उत्साह और कभी कभी निराशा। यानी अचानक आपको लगेगा कि मैं तो परमेश्वर से तेज दौड़ सकता हूं, लेकिन अचानक आपको लगा अरे मैं तो कुछ नहीं, खत्म, मेरा कोई, मैं तो कौन, क्या कुछ नहीं कर सकता। यानी आपकी आवाज में कभी तो उत्साह आएगा और कभी निरुत्साह आएगा। कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी नीचे एकदम। कभी कभी आप अचानक सोचेंगे अरे मुझे आज रात प्रार्थना करनी है, आज तो सोना ही नहीं है, पूरी रात प्रार्थना करूंगा। लेकिन दूसरे दिन आप 1 महीने तक कभी प्रार्थना करना छोड़ देंगे। तो ऐसा होता है। उत्साह और निरुत्साह, ये आपकी आपकी आवाज होती है, भावनात्मक होती है आपकी आवाज। चौथा, आप वो जल्दी बदल जाती है, स्थिर नहीं रहती। पवित्र आत्मा की आवाज में स्थिरता होती है, और हमारी आवाज में, हमारी हमारी जो अंदर की वो खुद की आवाज होती है उसमें स्थिरता नहीं होती, वो बदल चेंज होता है। 1 घंटा पहले क्या बोला, शाम को क्या बोल दिया, तीसरे दिन क्या बोला पता ही नहीं। और पांचवा पहचानने का तरीका 5वां नंबर पे है,
मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूँ, या मुझे लगता है, ऐसे हमारी सोच के साथ ये आवाज आती है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है। जब हमको बात करते हैं, भाई क्या बताओ, मुझे तो ज्यादा अंतर नहीं होता। आपको लगेगा नहीं, सेम है। मैं नहीं सोच रहा, परमेश्वर सोच रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मुझसे। आपकी यह आत्मा की आवाज से मिलती जुलती है हमारी आवाज, इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना भाइयों बहनों। शैतान से ज्यादा सावधान हमारी खुद की आवाज के साथ रहना, याद रखिए। आप शैतान की आवाज को पहचान जाएंगे, लेकिन खुद की और पवित्र आत्मा की आवाज में ज्यादा फर्क महसूस करना मुश्किल हो जाएगा आपको। तीसरा, शैतान की आवाज कैसी होती है? शैतान की आवाज कैसी होती है बताइए कुछ, एक दो पॉइंट है आपके पास में। शैतान की आवाज डर पैदा करती है, पहला। दूसरा, अपराध बोध देती है, जैसे मसला बहन कल बात कर रहे थे। दोष भावना लाती है हमारे अंदर, अपराध बोध, ये शैतान की आवाज होती है। भ्रम और उलझन, आपको भ्रम में डालेगी वो आवाज। आप उलझ जाएंगे, क्या करूं। आपके हृदय में निराशा आ जाएगी। आप चर्च में बैठे हैं, संगति में बैठे हैं, फिर भी निराशा जा रहे हैं, इसका मतलब शैतान, वो शैतान की आवाज है। कुछ बोलने से आपके अंदर निराशा आएगी, नहीं तो कभी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता भैया। अब वो कोई बोल सकता है, वो पास्टर भी बोल सकता है, या आपके माता पिता भी बोल सकते हैं, खुद भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अपनी जिंदगी तुमने खत्म कर ली। तो उसके सुनने से क्या होगा, तुम्हारे अंदर निराशा आएगी। तो तुम अगर ये जानते हो कि शैतान की आवाज है, तो बोलो, हे शैतान मुझसे दूर हो यीशु मसीह के नाम में। जब हमसे कुछ लोग बात करेंगे तो शैतान की ओर से होगी, तो उसमें जल्दबाजी का होगी, दबाव बनाएगा, जबरदस्ती दबाव बनाएगा हमारे ऊपर। छठवां, चौथी निराशा, पांचवी है जल्दबाजी। शैतान की आवाज में जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी और दबाव महसूस करेगा, मतलब आपके प्रेशर बनाएगा। कोई आदमी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा कि भाई ये, मतलब वो प्रेशर जैसा बनाएगा मानो पर, तो उसकी यानी हम समझ जाना चाहिए कि शैतान की ओर से है कि नहीं। छठवां है आत्मदोष या आत्मघृणा, खुद से घृणा होगी। कुछ ऐसी बातें हमारे दिमाग में लाएगा कुछ शैतान, दुष्टात्मा, कि हम अपने आप से घृणा करने लगेंगे। उन बातों को सुनकर हमारे अपने अंदर खुद को घृणा आएगी। इसका मतलब ये समझ जाइए, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम नहीं, ये शैतान का काम है। सातवां, शैतान की आवाज वचन के विरुद्ध होगी, वचन के विरुद्ध, वो वचन के अनुसार कभी नहीं हुआ। और आठवां, शैतान की आवाज पाप की ओर खींचेगी आपको, पाप की ओर। चलो बहुत दिन हो गए, साल भर हो गए, परमेश्वर पे तो हम तो मसीह हैं, लेकिन चलो आज तो मूवी देख ही लेते हैं। एक दोस्त मिल गया, विश्वास, चलो कोई बात नहीं, पिक्चर हॉल चलते हैं, मूवी चलते हैं। तो वो आपको पाप की ओर खींचेगी। कोई बात नहीं, क्या यार, एक पैक लगा ले कौन, पहले भी तो पीते थे तुम, हुक्का बीड़ी सिगरेट। तो पाप की ओर खींचती है। तो ऐसे लोगों की जो आवाज हमसे बात करे, समझिए वो शैतान की आवाज है, वो आपको पाप की ओर खींचेगी। और ये शैतान की जो आवाज है, वो आपको ताने ताने मारेगी, कभी कभी ताने ताने मारता है वो। उस आवाज में ताने, यानी आपको ताने मारने का समझते हो ना, कि आप पर कोई किसी प्रकार छीटा कसी करना, और आपको गुस्सा है उस बात से। जब आप बैठे हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा उठकर आ जाता है और आपसे कुछ ऐसी बातें कहता है कि आप पर थप्पियां कसता है, ताने कसता है, आप पर छीटा कसी करता है, ताकि आपको गुस्सा आवे और कुछ बहस करने लगो आपको। तो समझ जाइए वो शैतान, शैतान की आवाज है, उससे उसको जवाब मत दो। हालेलुया। तो ये तीन तरह की आवाज थी, पवित्र आत्मा की आवाज, खुद की आवाज, और शैतान। तीनों आवाजों के लक्षण बताए हमने कि ऐसी आवाजें हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक आपको समझ में आया बहनों भाइयों?